नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसकी पहली क्लास आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर देख सकते हैं। दूसरी क्लास हम आज शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सभी एग्जाम्स के लिए। पहला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों देखते हैं, मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। बात करें हम वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्तमान में वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हैं। बात करें हम संविधान की, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ तथा भारतीय संविधान को तथा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। लागू किया गया। यह जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, यह आंशिक रूप से लागू हुआ था। यह आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से आंशिक रूप से लागू हुआ था। जब यह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ, तो यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो यह पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे तथा वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, 2000 रुपए के नए नोट पर किसकी आकृति है? 2000 रुपए के नए नोट पर किसकी आकृति है? तो 2000 रुपए के नए नोट पर 2000 रुपए के नए नोट पर मंगलयान की आकृति निहित है। 2000 रुपए के नए नोट पर मंगलयान की आकृति निहित है। आगे बात करते हैं रानी का वाव। रानी का वाव जो है हमारे 100 रुपए के नोट पर 100 रुपए के नोट पर निहित है। 100 रुपए के नोट पर निहित है। बात करें रानी का वाव होता क्या है? रानी का वाव एक किला है। रानी का वाव एक किला है जो रानी का वाव गुजरात में स्थित है। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट
पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित है। बात करें सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर जो है वह 10 के सूर्य मंदिर 10 के नोट पर निहित है। निहित है, 10 के नोट पर निहित है। तो सूर्य मंदिर, हम बात करें सूर्य मंदिर की, सूर्य मंदिर स्थिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है हमारा कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में स्थित है, जिसे कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जो सूर्य मंदिर है, सूर्य के लिए एक प्रमुख मंदिर है। बात करें लाल किले की, लाल किला हमारा 500 के नोट पर निहित है। लाल किला 500 के नोट पर निहित है, जो दिल्ली में स्थित है। जो जो दिल्ली में स्थित है। स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगलयान। 2000 के नए नोट पर मंगलयान का चित्र निहित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई नृत्य की बात करें, जागोई नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य की, जागोई नृत्य मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है। बात करें हम भारत के शास्त्रीय नृत्यों की, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से सत्रिया जो है, सत्रिया असम में स्थित है। सत्रिया असम में मनाया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है, तथा ओडिसी ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिसी ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिसी ओडिशा में मनाया जाता है। इसके अलावा 4 शास्त्रीय नृत्य हमारे कौन से हैं? तो इसके अलावा 4 शास्त्रीय नृत्य हमारे, पहला है हमारा भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा है कथकली, लास्ट हमारा मोहिनी अट्टम। एक होता है हमारा मोहिनी अट्टम। बात करें इनकी, ये कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? तो भरतनाट्यम जो है हमारा
भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात करें कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बात करें कथकली की, कथकली केरल में मनाया जाता है। बात करें मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम भी केरल में मनाया जाता है। कभी कभी प्रश्न कर लेता है एग्जामिनर, कभी कभी प्रश्न कर लेता है कि इन शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना भरतनाट्यम सबसे पुराना तथा सत्रिय सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय सबसे नया या फिर नवीनतम, 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 जो कि सन 2000 में स्टार्ट किया गया, 2000 में स्टार्ट किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है। महात्मा गांधी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। बात करें प्लेइंग इट माई वे, ये क्या चीज है। तो प्लेइंग इट माई वे जो है यह सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर कौन है। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट के एक महान प्लेयर हैं, जिन्हें सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के एक महान प्लेयर हैं जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है यह है युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, युवराज सिंह की, युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। युवराज सिंह कौन है। युवराज सिंह एक क्रिकेट के एक महान बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। अब ये नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भाषा संविधान की किस अनुसूची में है। पहली अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में। बात करें हम
भाषा की, तो भाषा संविधान की, भाषा संविधान की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तथा मूल संविधान में तथा मूल संविधान में मूल संविधान में यह 14 भाषा थी, 14 भाषा थी। ठीक है, बात करें हम पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। बात करें हम 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में संविधान की 3 सूची हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची तथा तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इन सूचियों के विषय 7वीं अनुसूची में है। बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। दल बदल का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा है। भाषा हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तथा वर्तमान में यह 22 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो दिल्ली सल्तनत पर किसने किया, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश तथा लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले राज जो किया था वह किया था गुलाम वंश ने। गुलाम वंश ने राज किया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। बात करते हैं गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक था। बात करें लोधी वंश की, लोधी वंश का संस्थापक बहलूल लोधी था। बहलूल लोधी था। यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने वाले सभी वंशों के क्रम की, तो इसकी एक ट्रिक है।
दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सल्तनत की एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जी के तो सरल लगती है, जी के तो सरल लगती है, जी के तो सरल लगती है, किसमें? जी फॉर गुलाम वंश, गुलाम वंश, के फॉर खिलजी वंश, टी फॉर तुगलक वंश, एस फॉर सैयद वंश, और एल फॉर लोधी वंश, लोधी वंश, एल फॉर लोधी वंश, एल फॉर लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 ने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश व सैयद वंश व लोधी वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? मोत्सु त्योहार, चापचरकुट त्योहार, वंगाला त्योहार, अंबुबाची मेला। तो असम में जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है वह त्योहार है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला जो असम के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, मनाया जाता है। बात करें मोत्सु त्योहार की, तो मोत्सु त्योहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सु त्योहार नागालैंड, नागालैंड में मनाया जाता है। बात करें चापचरकुट की, चापचरकुट मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। वांगला त्योहार हमारा मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय के अंदर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? सीएसके ने जीता, केकेआर ने जीता, एसआरएच ने जीता, वह एमआई ने जीता। तो आईपीएल 2024 का खिताब है वह केकेआर ने जीता। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राइडर्स किसको हराकर जीता? यह एसआरएच को हराकर जीता, एसआरएच को हराकर जीता। एसआरएच जो है हमारी सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद। कोलकाता यह खिताब कितनी बार जीत चुकी है? तो कोलकाता यह खिताब जीतने वाली तीसरी बार जीतने वाली, 3 बार जीती है, 3 बार जीती सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। एमआई जो है हमारी, एमआई मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस 5 बार की आईपीएल विजेता टीम है, आईपीएल विजेता टीम है। बात करें सीएसके की, तो सीएसके भी, चेन्नई सुपर किंग भी, चेन्नई सुपर किंग भी सुपर
किंग्स भी, चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार की विजेता टीम है जिसने लास्ट टाइम 2023 में, लास्ट 2023 में आईपीएल खिताब जीता। बात करें आईपीएल की, आईपीएल होता है हमारा इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि एक क्रिकेट की लीग होती है, क्रिकेट की लीग होती है, जिसकी शुरुआत, आईपीएल की शुरुआत 2008 में पहली बार हुई। आईपीएल की शुरुआत 2008 में पहली बार हुई। और 2008 में जीता कौन था? तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स सीएसके को हराकर पहली बार विजेता बना। बात करें आईपीएल 2024 की, तो आईपीएल 2024 जो है हमारा, यह इस बार 17वां आईपीएल था, 17वें क्रम का आईपीएल था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध शहनाई से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध शहनाई से है? भजन सोपारी का, बिस्मिल्लाह खां का, हरिप्रसाद चौरसिया का, या पंडित रविशंकर का? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध शहनाई से था? तो का संबंध बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां कौन थे? बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिन्होंने जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो पहली बार लाल किले पर शहनाई बजाई। पहली बार लाल किले पर शहनाई बजाई। बात करें भजन सुपारी की, ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर वादक। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं, ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक। बात करें पंडित रविशंकर की, पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं, जिन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च रत्न, भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। अगले प्रश्न, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चना, धान। गेहूं, जौ, चना, धान। तो इनमें से जो रबी की फसल नहीं है वह है धान। धान रबी की फसल नहीं है। यह तीनों रबी की फसल है, रबी की फसल। इन तीनों के अलावा हमारी रबी की फसल और कौन सी होती हैं? रबी की जो फसल होती है हमारी, वो होती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई तथा अलसी। यह हमारी रबी की फसल होती हैं। बात करें धान की, धान जो है हमारा वह है खरीफ की फसल है, खरीफ की
फसल है। रबी की फसल जो होती है हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा अप्रैल से लेकर जून तक काटी जाती है, काटी जाती है। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको यदि क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।